टाटा में असिस्टेंट बनकर शुरू किया था करियर, फिर कंपनी को बना दिया इंटरनेशनल ब्रांड। बहुत ही अलग है रतन टाटा सर की कहानी, पूरी जिंदगी क्यों नहीं की शादी। अब कौन होगा खरबों के बिजनेस का वारिस, रतन टाटा ने किसे बनाया है अपना उत्तराधिकारी, कौन संभालेगा कारोबार, नाम सुनकर दंग रह जाएंगे आप। नैनो कार लॉन्च करने पर पूरी दुनिया ने बनाया था टाटा सर का मजाक, जगुआर ने रतन टाटा सर को कर दिया था चैलेंज। फिर रतन टाटा ने कैसे खरीद लिया जगुआर का लैंड रोवर। हर किसी के जहन में एक सवाल तो जरूर होगा कि रतन सर ने अगर शादी नहीं की थी तो उनका वारिस कौन होगा और उनके करोड़ों का बिजनेस अब कौन संभालेगा। सर रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की थी, इसके पीछे की कहानी आप जानेंगे तो आपका सिर रतन टाटा सर के आगे झुक जाएगा। इस दुनिया में तो अब रतन टाटा जी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो काम भारत के लिए किया, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए किया, इस देश के लिए किया, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये सच्चा सबूत ही कर सकता था। इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे क्या क्या हुआ। रतन टाटा सर का जन्म 28 दिसंबर 1937 को नवल टाटा के घर पर हुआ था। शुरुआत में रतन टाटा जी ने वास्तुकला में स्नातक की उपाधि हासिल की थी और उसके बाद 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम पूरा किया था। उनके पिता नवल टाटा एक सफल उद्योगपति थे और चाहते थे कि बेटों को भी बड़ा उद्योगपति बनाया जाए, मगर जब बात शादी के लिए आई तो रतन टाटा सर ने साफ तौर से इनकार कर दिया और कह दिया कि मुझे देश के लिए जीना है और देश के लिए कुछ करना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि परिवार के बंधन में बन जाऊं और देश की सेवा न कर पाऊं। रतन टाटा सर ने सिर्फ इसीलिए शादी नहीं की थी क्योंकि उन्हें देश के लिए कुछ करना था। यही वजह है कि रतन टाटा को एक महान उद्योगपति की श्रेणी में रखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रतन टाटा जी टाटा इंडस्ट्रीज में एक सहायक के रूप में शामिल हुए थे और बाद में उन्होंने इस कंपनी को दुनिया में फेमस किया, ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है। जैसा कि आपको भी पता है कि टाटा ग्रुप देश के बड़े उद्योग घरानों में एक है। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है। ये कंपनी सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ बनाने में माहिर है। अरबों की मार्केट वैल्यू रखने वाली इस कंपनी का उत्तराधिकारी कौन होगा ये भी जान लीजिए। तो आपको बता दें, रतन टाटा ग्रुप के अगले वारिस के रूप में रतन टाटा की भतीजी माया टाटा को देखा जा रहा है। माया टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा की बेटी हैं, जो वर्तमान में टाटा ग्रुप में कई अहम पद संभालती हैं। अब देखना होगा कि अगर सच में वो उत्तराधिकारी बनती हैं तो टाटा ग्रुप को आगे कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक बार की बात है, जब रतन टाटा ने नैनो कार लॉन्च किया था तब दुनिया की कई कंपनियों ने उनका मजाक बनाया था, जहां बाद में उन्होंने जगुआर के लैंड रोवर को ही खरीद दिया था और आज लैंड रोवर देश में ही बनता है। रतन सर के बारे में एक बात कही जाती थी कि उन्होंने जिंदगी में जो भी सोचा उसको करके दिखाया और देश के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर दी। रतन सर का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम सर को बस श्रद्धांजलि ही दे सकते हैं।